गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम मेघ आए कविता पढ़ेंगे जिसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है। और उन्होंने इस कविता में जब वर्षा ऋतु जो है, वर्षा ऋतु का क्या महत्व होता है हमारे मानव के जीवन में और प्रकृति के लिए, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। उसके महत्व को यहाँ पर बताने का हमें प्रयत्न किया है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर रखी है, अपनी बात को अपने पाठकों तक अच्छी तरह से पहुँचा सके, इसलिए उन्होंने यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया है। मानवीकरण अलंकार हम उसे कहेंगे जब हम किसी निर्जीव वस्तु को सजीव रूप देकर दे देते हैं और फिर उसके साथ में सजीव जैसा ही व्यवहार करने लगते हैं, तो उसे ही हम मानवीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने संपूर्ण कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखनी है। कि यहाँ पर प्रकृति के जो भी पदान आए हैं, जो भी भाग प्रकृति का आया है, उन्होंने सभी को जो है एक सजीव रूप दिया है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हम वैसे वैसे मैं आपको बताते भी जाऊंगी। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इस कविता के माध्यम से ही बताने का प्रयत्न किया है कि जब काले काले मेघ बादल में आसमान में छाते हैं, काले काले बादल जब आसमान में छाते हैं, तो उसके पश्चात प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के पश्चात जो घटनाएं होती है उसका वर्णन उन्होंने यहाँ पर एक स्टोरी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उन्होंने एक कल्पना की है, एक गाँव है जहाँ पर जो है जो बादल है वो शहर से गांव में आ रहा है कि ठीक है। तो क्या कल्पना है वो हम यहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं आपको सब कुछ बताते चलूँगी। आप टाइटल से ही समझ में आ रहा होगा आपको। मेघ आए मतलब बादल का आगमन होना। अर्थात कहने का मतलब है कि जब वर्षा ऋतु का जब आगमन होता है, तो कब होता है वर्षा ऋतु का आगमन? जस्ट गर्मी के पश्चात ही वर्षा ऋतु आती है, ठीक है ना। तो गर्मी की उष्णता का लोग जो है काफ़ी बेहाल हो जाते हैं, काफ़ी उनको तकलीफ़ों को सामना करना पड़ता है क्योंकि गर्मी की ऋतु में क्या होती है, लू चलती है, हर जगह जो है गर्म उष्णता फैल जाती है। तो लोग कामना करते हैं कि जल्दी से मेघ आए, वर्षा करे और आसपास के वातावरण को अपने जल के द्वारा जो है वातावरण को शीतल बना दे और शीतलता को उत्पन्न कर दें, ठीक है। वही कामना जो है यहाँ पर कवि ने जो एक गांव की कल्पना की है, उस गांव के लोग कर रहे हैं। वर्षा ऋतु का आगमन माने वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है, लेकिन गर्मी की उष्णता से अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को छुटकारा पाने के लिए वो कामना कर रहे हैं कि मेघ आए और आकर वर्षा करे, ताकि हमें भी इस गर्मी की उष्णता से, उष्णता मतलब ताप से, ठीक है, इस हमें मुक्ति मिले। तो देखेंगे हम लोग क्या बताया गया है। मेघ आए बड़े बन ठन की समय के। मेघ जो है अर्थात बादल को जो है यहाँ पर गांव का जो दामाद बताया गया है। अर्थात कहने का मतलब है जो गांव है वो मेघ की पत्नी का घर है। अब मेघ जो है दामाद के रूप में जो है कवि ने यहाँ पर मेघ की कल्पना जो दामाद के रूप में की है और बता रहे हैं कि मेघ जो है काफ़ी समय के पश्चात जो है बहुत ही सुंदर रूप लेके सज सवर के जो है अपने ससुराल अर्थात गांव में आ रहा है, ठीक है। सज सवर से क्यों आ रहा है? क्योंकि अब इतने दिनों के पश्चात अपने ससुराल में जा रहा है तो अच्छी तरीके से ही जाएगा, ठीक है। जैसा हम लोग जाते हैं, जब हम किसी घर में जाते हैं तो अच्छे से ड्रेसअप होकर जाते हैं, तो उसी तरह से मेघ भी जो है वो भी अच्छी तरह से बन ठन के जा रहा था कि वो भी अपना प्रभाव जो है अपने ससुराल वालों पर स्थापित कर सके। और जैसे ही ये बात जो है गांव में पहुंचती है, गांव के लोगों को पता चलता है कि मेघ रूपी दामाद जो है शहर से गांव में आ रहे हैं, तो सभी लोग जो है उत्साहित हो जाते हैं और मेघ को देखने के लिए तड़प उठते हैं, ठीक है। तो और फिर मेघ को देखने के लिए उनके मन में जो जिज्ञासा होती है वो भी यहाँ पर दिखाई देती है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो बयार मतलब होता है हवा, जिसको यहाँ पर गाँव की युवती के रूप में चित्रित किया गया है, ठीक है। हवा को किस रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है? गांव की युवती के रूप में। तो ये बात सबसे पहले हवा को ही पता चलती है, बयार को ही पता चलती है, तो वो बहुत खुश होती है। वो भी चाहती है कि अपने गांव के जो अपना गांव का जो दामाद है वो उसे देखे, वो भी उसको देखना चाहती है। और जैसा ही उसको ये पता चलता है कि मेघ रूपी दामाद का आगमन गाँव की तरफ हो रहा है, तो वो बहुत ही खुशी से नाचती गाती जो है उसका स्वागत करने के लिए उसको स्वागत करने के लिए तैयार रहती है। और साथ ही सारे गांव में इस बात को फैला देती है कि मेघ रूपी दामाद जो है गांव की ओर आ रहे हैं, गांव में आ रहे हैं, ठीक है, ताकि सब लोग जो है उसको स्वागत करने के लिए रेडी हो जाए या तैयार हो जाए। तो साथ ही क्या कर रही है हवा, वो मेघ का जो अगवानी भी कर रही है। अगवानी मतलब मेघ को गांव का रास्ता भी दिखाया, मतलब इसलिए बोला गया है वो आगे आगे नाचते, मैंने आगे आगे वो आगे चल रही है, उसके पीछे पीछे मेघ जो है गाँव की ओर प्रवेश कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
तो इस तरह से जो बयार है उसको संदेश वाहक या सूचना वाहक भी बोला जा सकता है यहाँ पर, कि वो पूरे गांव वालों को सूचित कर रही है कि मेघ रूपी दामाद गांव में आ चुके हैं। अब जो लोग जो है सब उसका स्वागत करने के लिए तैयार भी है। ठीक है, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। अब इतने दिन से तो सब लोगों ने अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखे थे, क्योंकि गर्मी थी, गर्मी की उष्णता थी, लू चल रहा था। तो अपने आप को उस गर्मी की उष्णता से बचाने के सब लोग अपने अपने घर में अपने घर दरवाजे खिड़की बंद करके रह रहे थे। लेकिन जैसे ही बयार ने ये संदेश फैलाया कि मेघ रूपी दामाद आ गया है, तो सब लोग उत्साहित हो गए, सब लोग उसको देखना चाह रहे थे। इसलिए अब लोग जो है अपने घर के दरवाजे खिड़की खोलने लगे, क्योंकि मालूम है कि मेघ आएगा तो निश्चित रूप से ठंडी हवाएं चलेंगी और गर्मी की जो उष्णता है वो कम हो जाएगी। तो इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि लोग दरवाजे खिड़कियां खोलने लगे, ताकि जो ठंडी हवाएं हैं वो उनके घर में आए और उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, तो इस तरह से पाहुन मतलब मेहमान होता है। पाहुन का मतलब मेहमान होता है। तो पाहुन रूपी जो दामाद है वो बहुत ही सुंदर रूप लेके जो है शहर से गांव में आ रहा है। ठीक है, कहाँ से आ रहा है? शहर से गांव में आ रहा है। मेघ आए बड़े बन के सवर के। इस तरह से मेघ जो है बहुत ही सुंदर रूप लेकर जो है अपने ससुराल अर्थात अपनी पत्नी के घर गांव में आ रहा है, और गांव के सभी लोग जो है उत्साहित है उसे देखने के लिए और उसका स्वागत करने के लिए। आप तो जानते ही हैं कि गाँव की परंपरा होती है, हमारी परंपरा होती है कि हम अपने मेहमानों का बहुत ही आदर सम्मान करते हैं, उसे अतिथि के रूप में सम्मान देते हैं। तो गाँव का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि ये जो मेघ रूपी जो दामाद हमारे गांव में आ रहा है उसके स्वागत में किसी तरह की कोई कमी ना आए। तो इसलिए हर कोई जो है अपने हिसाब से उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए कवियाँ बोल रहे हैं कि मेघ आए बड़े बन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन के सवर के। अर्थात मेघ जो है बहुत सुंदर रूप लेकर जो है शहर से गांव में आ रहा है। और ये बात जब बयार रूपी युवती को पता चलती है तो वो भी खुशी से नाचने गाने लगती है, कि उससे भी मन में इच्छा हो जाती है कि मैं भी अपने गाँव के दामाद को देखूँगी। और वो उसके आगे के चल के जो है उसे गांव का रास्ता दिखाती है, और साथ ही गांव के लोगों को भी ये संदेश पहुंचाती है कि मेघ रूपी दामाद का आगमन गांव में हो गया है। तो लोग जो है अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोल के जो है मेघ को देखने के लिए उत्साहित हो जाते हैं और उसका स्वागत करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इस तरह से पाहुन रूपी दामाद जो है शहर से गाँव में आता है और वह बहुत ही सुंदर रूप लेकर जो है गांव में आता है, और गांव के सभी लोग जो है बड़ी उत्सुकता से उसका इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो सभी जो है उसको देखने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं आज एक ही पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ में आए। आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। आप पहले तो हम शाब्दिक मीनिंग को देख लिए, और इंटरनल मीनिंग इसका ये मतलब है कि आपको ये कवि जो है यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जब मेघ जब छाते हैं, काले काले बादल छाते हैं आसमान में, तब क्या होता है? तब हम देखते हैं कि बहुत ठंडी हवाएँ चलने लगती है। और साथ ही जो है इतने दिनों के गर्मी के पश्चात जब लोगों को राहत मिलता ठंडी हवाओं से, तो लोग अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोल के उन ठंडी हवाओं को अपने घर में प्रवेश करने का मौका देते हैं, ताकि उनको जो है उस गर्मी से राहत मिल सके। इसलिए सब लोग जो है बहुत उत्सुकता से मेघ का आगमन करते हैं, क्योंकि उसको पता है मेघ आएगा तो वर्षा करेगा तो फिर वातावरण में ठंडक उत्पन्न होगी और फिर उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी। इसलिए सब लोग जो है उत्साहित होकर और प्रेम पूर्वक जो है उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो आज मैं एक ही पैराग्राफ पढ़ाई हूँ, अर्थात फर्स्ट 5 लाइन ही मैं पढ़ाई हूँ। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ी की बात नहीं है। सब अच्छी तरह से समझिए, समझना ज़रूरी है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें 2 मीनिंग आता है। एक तो शब्द के अनुसार उसका मीनिंग समझेंगे, और इसके इंटरनल मीनिंग मतलब इसके द्वारा कवि हमें प्रकृति की कौन सी घटनाओं को बताना चाह रहे हैं वो भी हम समझने का यहाँ प्रयत्न करेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया है कि जब मेघ छाता है आसमान में तो ठंडी हवाएँ चलती है, बयार चल रहे हैं, बयार में हवा ठंडी हवाएँ चलती है, और फिर लोग जो है गर्मी से राहत पाने के लिए अपने घर में ठंडी हवाओं को प्रवेश करने देते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो है और कौन कौन सी घटनाएँ हुए हैं वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो आप देखिए वीडियो, समझिए। यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे लाइव क्लास में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।